Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। दफा 370 को नहीं कर सकता अब कोई बहाल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाने पर की उम्र की तंकीद। अमित शाह के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा, उस भारत के हैं खिलाफ जिसे बनाना चाहती है बीजेपी। मुल्क की आजादी में मुसलमानों का अहम रोल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां। उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू में अमित शाह के बयानात जाहिर करते हैं उनकी मायूसी। सीनियर कांग्रेस लीडर जीए मीर का बयान। लोगों को सही और गलत में फैसला करने की जरूरत। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान। कहा, प्रॉक्सी उम्मीदवारों को खड़ा करने का मकसद सेक्युलरिज्म की जड़ों को कमजोर करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह का मुतनाज़ा बयान। कहा, पार्लियामेंट में बैठे फिरौन के खिलाफ लड़ना है उनका मकसद। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना। कहा, बीजेपी के पोस्टर बॉय रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला। हर मद मुकाबिल उम्मीदवार को करार दे रहे हैं एजेंसियों की पैदावार। बोगाम कुलगाम में ममनुआ जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर का बड़ा जलसा। जनूबी कश्मीर से लड़ने वाली पार्टी की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की शिरकत। लीडरा ने कहा, जमहूरियत पर रखते हैं यकीन। जनूबी कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से रैली का एहतमाम। डॉक्टर हरबख्श और अबरार रशीद की शिरकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। बीजेपी उम्मीदवारों के हक में करेंगे 2 रैलियों से खिताब। 2 रैलियों से खिताब करने का है प्रोग्राम। पीडीपी का उड़ी में आजाद उम्मीदवार ताज मोइनुद्दीन की हिमायत करने का ऐलान। कांग्रेस से मैंडेट न मिलने के बाद ताज का बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का फैसला। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को खोखले वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। अमित शाह के बयानात पर डीपीएपी के तर्जुमान सलमान निजामी का रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरियत में कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज्जा शाह। खुबाग रामबन में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक रैली से खिताब किया। रामबन से बीजेपी उम्मीदवार राकेश ठाकुर के हक में बीजेपी ने मेगा रैली का इनेकाद किया और राजनाथ ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर बदल रहा है और यहां जमहूरी सेटअप मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इक़्तिदार हासिल करती है तो जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली में कौम की क़यादत करेगा। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में यह बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है और मैं आज आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं कि यहां जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जितने प्रतिभाशाली हैं, इनके अंदर काम करने की, कुछ कर गुजरने की जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, मेरे बहनों भाइयों, वो अद्भुत है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 10 वर्षों तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां चले तो हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। मैं भी विश्वास के साथ कह सकता हूं। बराबर एक आतंक का माहौल यहां रहता था कश्मीर घाटी में। यहां तक कि ताजिया का जुलूस भी नहीं निकल पाता था श्रीनगर में। ऐसे हालात हो गए थे। आज किसी मां के लाल में यह हिम्मत है, किसी ने मां के दूध पिया है कि अब श्रीनगर में आकर भी अपने हाथ में पिस्टल और रिवॉल्वर पकड़कर लोगों के ऊपर गोली चलाने की जरूरत कर सके। बहनों भाइयों, सरकार चलाने के लिए, प्रदेश और देश बनाने के लिए जहां कौशल की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, दिल के तड़पन की जरूरत होती है, वहीं पर मजबूत कलेजे वाला भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहिए। तभी किसी राज्य और देश का विकास हो सकता है। लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद उनको अपने इस मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया।
मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अब यहां पर चाहे वह पाकिस्तान से आए हुए हमारे शरणार्थी हों, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हों, हमारे सफाई कर्मी हों, बहनों भाइयों, हर व्यक्ति को अब वोट डालने का अधिकार होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रामबन के बाद बानिहाल में भी बीजेपी की एक रैली से खिताब किया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर रहनुमा उनके साथ मौजूद थे। वो बानिहाल असेंबली हल्के के लिए बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम भट्ट के हक में एक रैली में शामिल हुए। राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द मुजाहिर करते हुए एनसी के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कई जंगें लड़ी गई मगर अब तक कोई हल नहीं निकला, इसलिए दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान बातचीत शुरू होनी चाहिए। आज राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने बयान दिया है कि वो बातचीत के लिए पाकिस्तान के साथ तैयार हैं, मगर शर्त यह है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद बंद करे अपनी ज़मीन से और अमन की बातचीत करे। जम्मू कश्मीर हो, पूरा इंडिया हो, डेवलपमेंट अमन से ही होती है, अमन के बगैर डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर पिछले 35 साल से झुलस रहा है आतंकवाद से और आज भी झुलस रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये स्टैंड है कि बातचीत ही एक रास्ता है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी जंगें हुई हैं। उन जंगों के दरमियान जो नुकसान हुआ है बहुत हुआ है। आज की डेट के ऊपर, आज की दुनिया में जंग कोई सलूशन नहीं है, बातचीत ही एक रास्ता है। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन हमसाया को नहीं बदल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है बातचीत का, वो अपनाना चाहिए और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर अमन की सूरत हाल को बनाने के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है वो करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शोपियां में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। वो अमित शाह के बयान पर रद्द मुजाहिर कर रहे थे। उमर ने कहा कि वो शाह को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में मिलिटेंसी का ग्राफ हर साल कम हो रहा था, मगर गुज़िश्ता 5 बरसों में दहशतगर्दी का ग्राफ बढ़ रहा है। मिलिटेंसी के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला साहब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि चलिए सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन हकीकत को इस तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना ये गलत बात है ना। जहां मैं खड़ा हूं, जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं, क्या उसके घर की कुर्बानियां मुझे वज़ीर दाखिला साहब को दोबारा याद दिलानी होंगी? जिस तरह इस घर ने मिलिटेंसी की जो है वो शिकार हुए हैं, कितने हज़ार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर, हमारे सीनियर साथी, हमारे मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसीज कुर्बान हुए। क्या मुझे वज़ीर दाखिला साहब को ये याद दिलाना होगा? और जहाँ तक रही मिलिटेंसी की, मुझे मालूम है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा, वो मेरी हुकूमत के 6 साल देखें, लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ जो है वो कम होती गई। उसका मुकाबला पिछले 5 साल से करें तो लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ बढ़ती गई। जम्मू में मिलिटेंसी को नई शुरुआत मौजूदा हुकूमत ने दी। नई तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस ज़िले का नाम लूँ? कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहां देखो तो डोडा, जहां देखो तो वहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है वो मौजूदा हुकूमत रही है, और आने वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत होगी, हमें इस सूरत हाल को दोबारा दुरुस्त करना होगा। अमित शाह के एनसी और कांग्रेस पर बयानात का जवाब देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा की मर्जी से वो कामयाब नहीं होंगे। फारूक ने कहा कि शाह उनके बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं। फारूक ने कहा कि वो उन्हें बताना चाहते हैं कि वो उस भारत के खिलाफ है जिसे वो बनाना चाहते हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है,
हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब से 370 ले गए क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है। उसके जिम्मेवार ये खुद हैं और हमें कहते हैं कि हम जिम्मेवार हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो आएगा दिन जब हमें पूरी जो है स्टेटहुड वापस मिलेगा। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लीडरान मायूसी की वजह से जम्मू कश्मीर पर हर तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मायूस है क्योंकि लोग उनके हर गलत काम का जवाब बैलेट के जरिए देंगे। और पार्टी उम्मीदवार हारून चौधरी के लिए कोकरनाग में एक अवामी रैली में शिरकत के बाद महबूबा ने कहा कि एनसी अब बेनकाब हो गई क्योंकि सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्जी हुकूमत बनाने के लिए दिल्ली में बीजेपी के दरवाजे कौन खटखटा रहे हैं। लोग समझ चुके हैं कि जो कार्रवाई, जो कारकर्दगी पीडीपी की बहुत कम अरसे में रही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40-45 साल में भी रही। पीडीपी ने साउथ कश्मीर को लेके अगर आप देखेंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, सड़कों का जाल बिछाया, खासकर लोगों को जो उसको जुल्म था, सितम था, पोटा का, टास्क फोर्स का, इखवान का, आर्मी का, उससे निजात दिला दिया लोगों को। इसलिए लोग समझते हैं अगर आज वोट की इज्जत है, वो इज्जत इसलिए है कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती, तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह ने एक मुतनाज़ा बयान में कहा कि मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से उनका मिशन पार्लियामेंट में बैठे फिरौन के खिलाफ लड़ना है। अगर गोस पार्लियामेंटस मज मेन आज कम यह कि युस तत फिरौन बिहित तो युस तम यह मजलूम बनोमुत यमिस मजलूम सद तरफ तो लग बस फिरौनस तत मुकाबला। शायद यह तुहद एतमाद, तुहद मोहब्बत, शायद नहीं यकीनन तुहद एतमाद तो मोहब्बत ये मैं हिम्मत दिस कि बह सोचान तथ मे कोशुर नौजवान बुजुर्ग मोज बेने कोशुर मजलूम कौम तथ तौर ग। आगा रूहुल्लाह के मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम के खिलाफ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मोदी का मिशन सबका साथ सबका विकास है। देश के वजीर आजम पे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। जनाब नरेंद्र मोदी जी जितना मेरा वजीर आजम है उतना वो आगा रूहुल्लाह साहब का भी वजीर आजम। आगा रूहुल्लाह साहब को अपने अल्फाजों पे सोचना चाहिए, मैं किस के खिलाफ ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देश के 140 करोड़ लोगों को वो एक ही नज़र से देखते हैं। अगर आपको पिछली हिस्ट्री में आपको याद दिला दूँ रूहुल्लाह जी, कुरान शरीफ जलाने वाले आप, बुजुर्गों की दाढ़ी मनवाने वाले आप, इस्लामी दरसगाहों को 1984 में जलाने वाले आप नमरूद की सेना हो, आपकी पार्टी, आप नमरूद के औलाद हो। इसलिए आपने कश्मीर में 32 साल तक आग लगाई कि नमरूद को आग से प्यार है। नमरूदी सेना हमें इस्लाम और मजहब न दिखाए। ममनुआ जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की तरफ से असेंबली इंतखाबात लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का एक बड़ा जलसा बोगाम कुलगाम में मुनक्किद किया गया और जमात इस्लामी के लीडरान ने कहा कि वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। जमात इस्लामी के पैनल हेड गुलाम कादरी वानी इस मौके पर मौजूद थे।
जो मैंने कर्नल सेक्रेटरी का जो मैंने यहाँ पे पैगाम पढ़ा उसमें आपने सुना होगा कि हम जो हिंदू बरादरी हैं उनके ख्वाहां हैं कि वो यहाँ पे आए और या वो यहाँ पे अच्छी तरह से रहे। हम उनकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। उनके घर हैं यहाँ पे, उनकी जायदादें हैं यहाँ पे, हम उनका खैर मकदम करते हैं। हम इसके साथ है कि हमारी बहन अगर हट जाती तो हम हर जगह पे कैंडिडेट खड़ी करते, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बहन नहीं हटाई गई। हम लोगों का हुजूम देखते और एक मूवमेंट देखते, एक जमहूरी मूवमेंट देखते पूरे कश्मीर में, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बहन नहीं हटाई गई और आपने वो मूवमेंट नहीं देखी। लेकिन जिस तरह का आगाज़ आपने यहाँ पे आज देखा तो ये एक जमहूरी अमल था और इस जमहूरी अमल में आपने जो लोगों का सैलाब देखा शायद आपको पूरे कश्मीर में देखने को मिलता, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बहन नहीं हटाई गई। हम गुजारिश करते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम लोगों के ख्वाहां हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं, गरीबियों मोहताजों मिस्किनों का भला चाहते हैं। हम पर से पाबंदी हटाई जाए। पुरअमन लोग हैं, अच्छे शहरी हैं और अच्छे शहरियों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों का भला किया जाए। हम उसी काम के लिए बने हैं और वही काम करना। बहुत उम्मीदें लगा दी हैं हमने, इनके साथ रखी हैं, इनके साथ हम कोशिश करेंगे। हम कोई दावा नहीं करते और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह, लेकिन वतुज़ुमंतशा वतुज़िल्लुमंतशा मैदान हमसे मैदान छीना गया था और एक सूची साजिश के तहत हमको मैदान से बिहाइंड द कर्टेन्स कर दिया गया था, मार्जिनलाइज कर दिया गया था, पुट द वॉल कर दिया गया था। अब हम फिर से आगे, अब शायद शिकायत नहीं रहेगी, हमारे लोग काम करेंगे। वी हैव पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन, तो हम फुल सपोर्ट दे रहे हैं अपने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हमने प्लेस किए हैं, इनको फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से, क्योंकि ये ट्रू डेमोक्रेसी है। एंड हम बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक रहे इससे पहले भी अपने देश को किसी न किसी तरीके से, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड से, चाहे वो हेल्थ केयर में, चाहे डेवलपमेंट में, हमने भरपूर साथ दिया, अपना खून भी दिया, अपना पसीना भी दिया। मेरे मामा जी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की इस चीज़ के लिए, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी और अल्लाह ताला के फजल करम से हम इसमें उतर के जो सिस्टम में हमें बदलाव लाना है। और हमने देखा कि ये लोग हमारी सोच है उसके करीब हैं और साले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो हमने चुन लिया इनको। बल्कि मैं तलाश, ये आपको मैं बताऊंगा, मैं तलाश कर रहा था, मैंने सुना कहीं कोई हिंदू भी आ गया है फ्री में, तो अभी मुझे उसका पता नहीं चला। मैं चाहता था कि कम से कम मैं उसको अपना वोट डालूं, अपना सच है और सबको ये दिखाऊं कि हम ये सही। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि लोगों को सही और गलत में फैसला करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी उम्मीदवारों को खड़ा किया जा रहा है ताकि सेक्युलरिज्म की जड़ों को कमजोर किया जाए। तारिगामी ने हक़ इंतखाब कुलगाम के यारीपुरा, होम शालीबुग, मटीबुग और दीगर इलाकों में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने पार्टी को जीत दिलाने पर जोर दिया। ये जो आपने कहा कि प्रॉक्सीज वगैरह, तो वो प्रॉक्सीज वगैरह या फिर कई जगहों पे ऐसे उम्मीदवार खड़ा करना, इन सारी चीजों को आप क्या एक सियासी तब्दीली समझते हैं या फिर जानबूझ के ये जो है? सियासी तब्दीली नहीं, सियासी तब्दीली होती खुलकर सामने आ जाए, कोई हमें एतराज नहीं, अपना प्रोग्राम लेकर आ जाए। वो जो कल तक का प्रोग्राम था वो लाए ना सामने, यकायक तब्दीली क्यों? और उन खाए और फिर ये कहे मस्जिदों में जाकर, एक तरफ हमारी सरकार कहती है क्या जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है वो अपीजमेंट कर रही है, वो अलगाववाद है, वो सेपरेटिस्ट है। अब जो मस्जिदों में जाकर कहते हैं कि हमें असम्बली में वगैरह कर लो, ये कर लो, उनको नज़र नहीं आता या वो भी उन जैसे ही हैं? मेरा सवाल। थैंक यू। कुछ दिन रह गए हैं, आपकी क्या अपील रहेगी, क्योंकि बहुत कम वक्फा है, 18 सितंबर को पहला मरहला है। मेरी सिर्फ एक अपील, अमन कायम रखें और सलामती से रहे सारे लोग, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, पहचान कर ले असल में और नकल में अपने नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, भाइयों बहनों से, कि आज की बार भी आपने जांचना है कसौटी पर हर उम्मीदवार को, यूसुफ को भी परखना नहीं, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े परखने के लिए यूसुफ आज भी आमादा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और कहा कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के पोस्टर बॉय रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को किसी ने ये इजाज़त दी
कि जो भी उनके मद्दे मुकाबले इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे वो उस पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो एजेंसी की पैदावार है। लो ने कहा कि उमर अब्दुल्ला दूसरों पर इल्ज़ाम आयद करने के बजाय खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे। देखिए, ये आर्टिकल 370 जो है ये हम सबसे बड़ा है, लीडरशिप से, हर एक से। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि एक वक्त आएगा जिसको हम कहते हैं फेडरल सोल्यूशन, एज ए फेडरल सोल्यूशन इसे किसी शक्ल में इंशाअल्लाह वापस। कि मैं आपको बात बताऊं, अब थोड़ा शर्म उनको भी आनी चाहिए। उनका ये कहना है उमर साहब का कि जो भी उसके खिलाफ लड़े वो एजेंसी वाला है, जो उसके खिलाफ लड़े वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो फिर वही बताए इसका सोल्यूशन क्या है। एक ही सोल्यूशन है, कोई उसके खिलाफ लड़े ही ना। कल ये बेहतर अब ये होगा कि वो बताएं कि वो लोगों के लिए क्या करेंगे। अपने ओपोनेंट्स को उनके खिलाफ स्लैंडर करना, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शायद ये अच्छी बात नहीं है। और बिलखुसूस जब वो खुद पोस्टर बॉय रह चुके हैं बीजेपी के, वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, और यहाँ जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस होते थे, जितने लोग मारे जाते थे, ह्यूमन राइट वायलेशंस होती थी, उसको डिफेंड करते थे पूरी दुनिया। क्या उनको वो टाइम भूल गया है? क्या उनको वो टाइम भूल गया है कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई बड़ा मुसलमान लीडर बीजेपी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था? जो दो बड़े नुमाया लीडर पहले जो बीजेपी के पास गए वो फारूक साहब थे और उमर अब्दुल्ला साहब। इतने बड़े कम्युनल राइट्स हुए पूरे हिंदुस्तान में उन दोनों, इनने तब भी इस्तीफा नहीं दिया। थोड़ी अब शर्म उनको भी आनी चाहिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से अवंतीपुरा से सथूरा और कई मज़ाफ़ाती इलाकों से रैली का एहतमाम किया गया और ये रैली बाद में डारसिरा से वापस अवंतीपुरा पहुंच गई। पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह और अबरार रशीद ने लोगों से पार्टी के हक में वोट डालने की अपील की। अबरार ने बताया कि उनकी पार्टी सच और हक की सियासत कर रही है। दिमाग लगाइयो, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। मेरी मर्जी है, मैं जब तक चाहूँ मैं कंपेन करूँ। जब ये बाकी नौजवान अपना घर बार छोड़ के बाहर निकलते कंपेन करते हैं, नंगे पाँव कुछ खाते नहीं है जिनको, तो मुझे क्या, मैं क्यों घर में बैठूँ? मेरा जमहूरी हक है, मैं वोट डाल सकता हूँ, मैं कंपेन कर सकता हूँ। एज वॉलंटियर मैं कंपेन कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इनको मेरे निकलने से प्रॉब्लम है। और इंशाल्लाह जब इंजीनियर रशीद बाहर आएंगे जेल से, इनकी जो सियासत की जो हिंदी किताबें हैं वो इंशाल्लाह बंद करेंगे। और मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं खुद कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बासित कश्मीरी अपना फर्ज निभाने के लिए निकला हूँ। और अगर मुझसे खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मीट पर हम वोट करेंगे। जो 5 साल का कार्यकाल रहा, यहाँ से सुरेंद्र पवार विधायक रहे, तो कोई कार्य हुआ? कार्य तो देखो अभी बाजार के अंदर इतनी जो कार्य जो होनी चाहिए थी वो कार्य हुआ नहीं इस बार। जिस हिसाब का पहले था उस हिसाब का इस बार काम धंधा नहीं था, ना वैसा कार्य वगैरह हुआ है। लेकिन कुछ तो सोचा होगा क्या, कैसे वोट डालेंगे? 5 साल नेताओं के होते हैं, लेकिन एक दिन आपका होता है। हाँ, वो उस दिन हम उस गाँव जिस तरह जाएगा उधर ही कर देंगे काम। क्या नाम है जी? नाम तो सुभाष तनेजा। सुभाष जी, मटर निकाल रहे हो, सब्जी बनाओगे बेचोगे? ये देनी है भाजी आप जैसे भाइयों को। देनी है सीधा ही? क्यों छील क्यों नहीं सकते, क्या होगा? होगी मजबूरी कोई उनकी। सब्जी भी नहीं, क्या सब्जी क्यों बना? ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम बारामुल्ला से। अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार शोएब नबी लोन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद को इस माह की 11 तारीख को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुल्क के अदालती निज़ाम पर यकीन रखते हैं। शोएब लोन ने कहा कि रशीद को रिहा करने से निचली सतह पर पार्टी के हौसले बुलंद होंगे और यकीनन आइंदा इंतखाबात में इसका वजन बढ़ेगा। बताया कि इलेक्शन जो हलचल बहुत देखी जा रही है अभी, तो अब अवामी इत्तेहाद पार्टी में है अभी, तो क्या लगता है आपको कि वो पार्लियामेंट जैसा वो जो लोग निकले थे सड़कों पे वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ्स की तरफ, आपको लगता है वही जज्बा है अभी? बिल्कुल वही जज्बा है, उससे बढ़कर होगा। देखिए, अगर हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जज्बे को चेक करने के लिए वागूरा में, और आप सबको पता है कि किस तरह का रिस्पांस है और कितना शानदार वो प्रोग्राम हुआ, तो मैं पुरुमीद हूँ कि वैसा ही जोश होगा। अब ये होता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि पोलिंग परसेंटेज इससे भी ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जैसा आपने काफ़ी इलेक्शन भी लड़े हैं, काफ़ी पार्टियों के साथ भी रहे हैं,
तो आपको क्या डिफरेंस लगी मैनिफेस्टो की, अगर हम बात करें एआईपी और दूसरी पार्टियों के दरमियान, क्या मैनिफेस्टो डिफरेंट लगा? देखिए, हमारा सबसे पहला नारा है जेल फ्री कश्मीर। ये सबसे बड़ा बर्निंग इशू है, क्योंकि जब हमने ये मोमेंटम स्टार्ट किया तो मेरे पास कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने अर्जियां दी हैं, कितने लोगों ने कितनी माएँ आई, रो रही थी, बिलक रही थी कि हमारे बच्चे बाहर हैं। हमारा सबसे पहले जो काम होगा, जिस वक्त हम असेंबली जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, हम 50 हो या 5 हो या 1 हो, सबसे पहले हम इसी का मुद्दा उठाएंगे असेंबली में। ये आपसे वादा है मेरा। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है हम एक बहुत मार्जिन से जीतेंगे और बहुत सारे हमारे जो एमएलएज हैं वो इस असेंबली में होंगे, और हमारा सबसे पहला जो होगा वो होगा जेल फ्री कश्मीर। क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब अभी भी जेल में हैं, 4 तारीख को पहले उन्होंने रखा था केस, अब 11 तारीख को, अब क्या पूरी उम्मीद है आपकी 11 तारीख को छूट जाएंगे? देखिए, उनको बेल तो देनी ही देनी है उनको, क्योंकि उन पर कोई जुर्म आयद नहीं हुआ है, साबित कुछ भी हुआ नहीं है। 5 साल हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, अगर 5 साल तक कोई बिना कन्विक्शन के बंद है तो उसको उसके तहत उसको छोड़ देना है, बेल के तहत। जब भी एनआईए कोर्ट को ज़रूरत होगी तो इंजीनियर साहब हाजिर हो जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम है नहीं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। उड़ी से एक बड़ी सियासी पेशरफ्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के साबिक सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन की हिमायत का ऐलान किया है। कांग्रेस से मैंडेट न मिलने के बाद ताज मोहिउद्दीन ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। चंदनवाड़ी में ताज की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारामूला के पीडीपी उम्मीदवार मोहम्मद रफीक कराथर ने दीगर सीनियर लीडरों के हमरा ये वाज़ेह किया कि ताज मोहिउद्दीन की हिमायत का फैसला महबूबा मुफ्ती ने लिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बसीत स्पोर्ट्स पर्सन में यहाँ पर अपनी कायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के डायरेक्शन पर आया हूँ। मेरे साथ जिला के नायब सदर शिराज साहब हैं, हमारी 2 डीडीसीज हैं, इंजीनियर रजिया है, एडवोकेट कुरत जी हैं, और हमारे जोनल सदर हैं जो उड़ी के लिए प्रोफेसर मोहिउद्दीन साहब। तो मैं इनकी विजडम को, इनकी एक्सपीरियंस को, और जो कुछ उन्होंने उड़ी के लोगों के लिए जो तरक्की के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के आप तस्वर भी नहीं करते, जहां जहां इनने सड़कें बनाई, जहां जहां पर इनने स्कूल बनाए और बाकी इकदाम जो उठाए, उसको एक्नॉलेज करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ने फैसला लिया कि उड़ी से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट में आए हैं। तो आज मोहिउद्दीन साहब के सपोर्ट में खड़े हैं और हमारी पार्टी का यह फैसला है, हमारे जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे ताज साहब के डिस्पोजल पर रहेंगे। मैंने महबूबा जी को हमेशा बेटी सुना और मैं उनका निहायती तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने समझा कि मैं इस लायक हूं कि वो मुझे सपोर्ट करे। बाकी पार्टियां भी आ रही हैं सपोर्ट के लिए और इंशाल्लाह इनके आने से और बाकी पार्टियों के भी आने से एक खानदानी राज जो चल रहा है वो खानदानी राज को खत्म करना है। हर किसी को हक होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के 2 बेटों ने गांदरबल के मुख्तलिफ इलाकों में अपने वालिद के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और उनके साथ हल्का इंचार्ज शेख गयासुद्दीन और दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके साथियों की कुर्बानियों को याद दिलाया। राहुल जी ने कहा भी था कि अगर आप वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को नहीं दोगे वो सीधा बीजेपी के खाते में जाएगा। हर एक वोट जो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे अल्बाइन को नहीं दोगे या अगर आप कांग्रेस को नहीं दोगे वो सीधा जा रहा है मरकज की हुकूमत को। तो अगर हमें ये लड़ाई को जीतना है हमें हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ पूरे जम्मू एंड कश्मीर को एक साथ आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह रहमान हम हाथ में हाथ मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे जीतेंगे। कि 10 साल यहाँ हुकूमत नहीं रही है, लोगों के पास ना आवाज़ है, ना किसी के पास जाने के लिए उनके ना कोई जो उनके पास वो जा सकते हैं। ड्रग्स का मसला है, पढ़ाई का मसला है, काम का मसला है। अगर जैसे मैं नौजवान हूँ, अगर मैंने 5-6 साल निकाला पढ़ने के लिए
तो फिर उसके बाद क्या मिलेगा मुझे? काम ही कोई काम है नहीं। तो इसलिए हम ये वादा करते हैं कि अगर हम आए तो 1 लाख से ज़्यादा हम रोज़गार लोगों को देंगे, हमारे नौजवान को देंगे, ताकि वो पढ़ें। जैसे शेख साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम को उनको पढ़ाया, क्योंकि उनको पता है, और वो भी मुफ्त में पढ़ाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर जम्मू कश्मीर को आगे जाना है तो हमारे नौजवान को हमें पढ़ाना पड़ेगा, और वो भी मुफ्त में पढ़ाना पड़ेगा। और तभी हमारे नौजवान पढ़ेंगे जब उनके पास आगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के चलते वजीर आजम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के हक में 2 रैलियों से खिताब भी करेंगे। डोडा खित्ते की 8 सीटों पर पहले मरहले में 18 सितंबर को पोलिंग हो रही है, जबकि राजौरी, पुंछ और रियासी अजला की 11 सीटों पर दूसरे मरहले में 25 सितंबर को वोटिंग होगी। माना जा रहा है कि मोदी की रैलियां बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को मजीद तक़वियत देंगी। पार्टी जम्मू डिवीजन की तमाम 43 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में मजीद 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। करना से मोहम्मद इदरीस, हंदवारा से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनवारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन, गुरेज से फ़कीर मोहम्मद खान, उधमपुर ईस्ट से आरिस पठानिया, कठुआ से डॉक्टर भरत भूषण, बिश्ना से राजीव भगत, बाहू से विक्रम रंधावा, मुर्द से सुरेंद्र भगत को टिकट दिया गया तो डॉक्टर निर्मल सिंह के बाद एक और साबिक नायब वज़राला और सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता को टिकट नहीं दिया गया है। विक्रम रंधावा बाहू गांधीनगर से इलेक्शन लड़ेंगे और इसकी नुमाइंदगी पहले कवेंद्र गुप्ता कर रहे थे। सबसे पहले मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूं, इसके बाद अपने पार्टी के हाई कमान लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो और इसके अलावा ग्राउंड से लेके जो स्टेट लेवल तक है और स्टेट लेवल से लेके जो नेशनल लेवल तक हमारे नेता लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आवाम को मेरा यही पैगाम है कि उन्होंने आज तक बहुत सारी जमातों को आजमाया है, बहुत सारी जमातों को सपोर्ट दिया है, एनसी को सपोर्ट दिया है, पीडीपी को सपोर्ट दिया है, कांग्रेस को सपोर्ट दिया है और अपना समर्थन और वोट दिया है। आज हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आवाम के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन सारे कामों को मद्देनज़र रख के आज एक बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद खान को आजमाए और अपना वोट दे दे अब्दुल रशीद खान को। और अब्दुल रशीद खान इन लोगों की, सारे गरीबों की, हर एक इंसान की खदमत करेंगे। एक बार मुझे खदमत करने का मौका दे दो, सेवा करने का मौका दे दो, एक बार अपना वोट अब्दुल रशीद खान साहब को दे दो। बाकी वसलाम। डूरू अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के उम्मीदवार जीए मीर ने दावा किया कि असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद को 70 से ज़्यादा सीटें हासिल होंगी। मीर ने वज़ीर दाखिला पर यह कहते हुए सख्त हमला किया कि जम्मू में अमित शाह के हालिया बयानात ने उनकी सरासर मायूसी को जाहिर किया। मीर ने कहा कि एनसी कांग्रेस ने भी कभी ये नहीं कहा कि वो गुज्जर बकरवाल, ओबीसी और दीगर एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात छीन लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तबके के खिलाफ है जिसमें बीजेपी ने दफ़ा 370 को मनसूख किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने वोट बैंक की सियासत के लिए कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल किया। जीए मीर हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती हैं और कांग्रेस भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मंसूख में उनके साथ है। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, वो एक रीजनल पार्टी है, उनका अपना मंशूर जो है वो उनकी अपनी मर्जी है। बट कांग्रेस का मौक़िफ़ पहले दिन से रहा है कि जिस तरीके से ये लिया गया वो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। और हमेशा कांग्रेस लीडरशिप ने कहा हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और स्टेट रेस्टोरेशन के लिए हम फाइट करेंगे और जो लैंड और जॉब का हक है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रहना चाहिए। जिस तरह से कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओबीसी समाज, गुज्जर बकरवाल, एससी एसटी, उनकी रिजर्वेशन छीनने की बात करती है, रिव्यू करने की बात करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस डिसीजन में उनके साथ। ये अमित शाह जी की बौखलाहट है, क्योंकि वो जबरदस्ती अपने लफ्ज दूसरों के मुंह में डाल रहे हैं।
ऐसी फिलहाल किसी जगह पर कोई बात नहीं आई कि हम रिवीजन करेंगे और फलाना करेंगे। ये बीजेपी की आज के दिन पर बौखलाहट है, क्योंकि जो नाइंसाफी उनने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की, जिस तरह से उन्होंने फैसले यूनिलेटरल लिए, और अब चूंकि एक अलायंस बना है, एक वायबल अलायंस, जो जम्मू और कश्मीर में लोगों को इस वक्त जरूरत थी, और बीजेपी को अब आने वाले दिनों में कोई पार्टनर यहाँ रहा नहीं। जितने प्यादे उनने पैदा किए थे, वो चाहे अल्ताफ बुखारी के नाम से, वो चाहे सजाद लोन के नाम से, वो चाहे गुलाम नबी आज़ाद के नाम से, वो चाहे पुराना पार्टनर उनका पीडीपी, ये चारों को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो बौखलाहट के शिकार रहेंगे, कि उनको पता है एनसी कांग्रेस अलायंस आने वाले दिनों में 70 पार सीटें लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जाएगा। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए कोई ब्लूप्रिंट कोई कांग्रेस पार्टी ने लाया? लीडर ने वाज़ेह कर दिया, शुरुआत के दिन ही उन्होंने कहा कि हम ये हमारे जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, इनको बीजेपी ने बेजा इस्तेमाल किया पूरे देश में। अगर बीजेपी आई सरकार में है, उसमें सबसे बड़ा योगदान कश्मीरी पंडितों का है। आफ्टर माइग्रेशन मिसयूज किया, पूरे देश में रुला दिया इनको, मगर दिया क्या वापस? आज 30 साल प्लस हो गए, जो कि तू है पोजीशन, 10 साल से वो हुकूमत में है, स्टेट भी सेंटर भी। इससे बड़ा मौका बीजेपी को अब कब आना है? अब तो उनका डाउनफॉल है, 240 पर आए हैं, आने वाले 6 महीने में सरकार भी नहीं होगी। अब क्या वादे करेंगे वो? इसलिए कांग्रेस की वाज़ेह पॉलिसी है, हम सरकार में आएंगे, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में। ऊपर वाले ने चाहा, कश्मीरी पंडित हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। इनके लिए जो बेहतर से बेहतर पॉलिसी होगी, इनको एंगेज करने के बाद में ये खुद अपनी पॉलिसी बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। अंतिम सवाल ये होगा कि जो अभी भी कांग्रेस पार्टी के कई कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो नाम, जो लिस्ट जो है वो नहीं आई है। जम्मू बाहू की, साउथ की बात है, और कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कब तक वो लिस्ट एक्सपेक्टेड आएगी? अभी तो थर्ड फेज थोड़ा दूर है, और उसमें कई जगह पर कई उम्मीदवार हैं, तो उनकी असेसमेंट हो रही है, सर्वे हो रही है। हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर, जिसको लोग चाहते हो, ऐसा कैंडिडेट दिया जाए, ताकि हमें आगे 70 पार जब करना है, अच्छे कैंडिडेट, वायबल कैंडिडेट लोगों को दिए जाए। तो 70 से ज्यादा सीटें जो है वो गठबंधन लेकर आएगा इस चुनावों में, और ये गृह मंत्री की बौखलाहट है, जिस तरह से उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ओबीसी एसटी समाज की रिजर्वेशन जो है उसको खत्म करना चाहती हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मीट काम वाली बनाते हो भाई। तो अब क्या माहौल है? कोई नहीं होता। क्या माहौल अब? माहौल बढ़िया है, दया ऊपर वाले की। चुनावी माहौल चल रहा है, जो खड़ा हो जाएगा अच्छे, जिसको वोट दे देंगे, बढ़िया है। क्या सोचा फिर अब की बार वोट किसको है जी? वोट किसको? वोट जो देखेंगे पहले खड़ा कौन होता है, उसके बाद देखेंगे चुनाव किसको देना चाहिए। पहले वो तो देखेंगे 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा कांग्रेस? की बात ठीक है, बढ़िया रहा काल। आप देखेंगे ना किसको सीट मिलती है, पहले नंबर टिकट किसको मिलती है, उसके बाद देखेंगे वोट किसको दें। अच्छा, हाँ। क्या नाम अंकल जी? अमरीश। क्या नाम है? अमरीश। अमरीश जी, कैश किसको वोट दोगे? अभी कोई फिलहाल सोचा नहीं है। नहीं सोचा है, अभी सोचा। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर गुलाम अहमद मीर को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी लीडर जीएल नारायणा का कहना है कि मीर खोखले नारों से कश्मीरी पंडित बिरादरी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जीएल नारायणा हमारे साथ मौजूद हैं। आज गुलाम अहमद मीर ने ये कहा है कि हमेशा बीजेपी की तरफ से कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, देश में उसका फ़ायदा उठाया गया, लेकिन असल ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ।
देखिए, कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे वो मीर साहब हो, चाहे ये कोई भी और हो, उनका एक तरीका है कि वो कश्मीर की घटनाओं को देश में जानकारी देना नहीं चाहते। 1947 से उन्होंने यही कहा। उन्होंने जब 1947 में यहाँ पर पाकिस्तानी हमला हुआ, लगभग 220 लोग हिंदू लोग जो कश्मीरी पंडित थे उनकी हत्या हुई। सिख समाज की तो अलग से हुई। उन्होंने उस पर भी पर्दा डाला कि और कहा कि यहाँ पर तो अमन की बयार बह रही थी, इसलिए वो कश्मीर में हो रही घटनाओं पर पर्दा डालना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब 1989 में जब ये एक्सोडस हुआ, उसको न केवल एड्रेस करने की कोशिश की, जो प्रताड़ित समाज था, विक्टिम समाज था, उसके साथ खड़ा हुई और देश को भी जानकारी दी कि कश्मीर में क्या हो रहा है। और ये उनकी ड्यूटी फर्ज बनती था, क्योंकि आप पर्दे के पीछे पाप करते रहेंगे, पर्दा हटाकर ये एक सभी व्यक्ति का काम होता है। उनका कहना है कि कोई रोड मैप नहीं है बीजेपी के पास कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का। पिछले 10 साल में तो कोई रोड मैप आया नहीं सामने, केवल कांग्रेस पार्टी है जिसके पास रोड मैप है। उन्होंने यहाँ पे कैंप्स बनाए और यहाँ पे जो क्वार्टर्स बनाए उनको ठहराया यहाँ पे। ये फिर झूठ पर मबनी है, क्योंकि जो यहाँ पर चाहे कैंप एस्टैब्लिशमेंट हुआ हो, ये जब जगमोहन जी यहाँ पर गवर्नर थे, ये तब की बात है। इसलिए उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने ये किया, उनके खिलाफ राजीव गांधी तब जिंदा थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने जगमोहन के खिलाफ इतना प्रचार किया, उनको यहाँ से निकलवा दिया। कांग्रेस पार्टी पापी पार्टी है, जिन्होंने इतने पाप किए हैं उनको छुपाने के लिए वो और झूठ बोलते हैं। वो जगमोहन जी को भी बदनाम करते हैं, कश्मीर के हिंदू समाज को एज विक्टिम्स को ही जिम्मेवार मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जब से हम कश्मीर में थे या उसे बाहर आए, मरहम लगाने का काम किया है। ये काम कश्मीर का हिंदू समाज, विस्थापित समाज भली भांति जानता है, इसीलिए कांग्रेस के इन बातों में कभी आता। छठी लिस्ट आई है बीजेपी की, कुछ कैंडिडेट्स हैं कश्मीर घाटी में भी मैदान में लाए हैं। कश्मीर से कितनी उम्मीदें हैं आपको, क्योंकि आपका जो भविष्य है, अगर घर वापसी करनी है तो कश्मीर में एक बेस चाहिए आपको, मजबूत बेस, लोगों का सपोर्ट चाहिए वहाँ पे। तो जो कैंडिडेट्स उतारे हैं वहाँ पे, कितना उनसे उम्मीद आपको? देखिए, इसमें भी एक बहुत बात कांग्रेस के प्रवक्ता और जो नेता है उनको बताना चाहिए था, क्यों नहीं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डील करके ये कहा कि हबा कदल की सीट पंडितों को दे देते हैं। उनका दोहरापन, दोगलापन सामने आता था। नहीं किया ऐसा, एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी न केवल कश्मीर के विस्थापित समाज को रिप्रेजेंटेशन दे रही है और उम्मीद करते हैं कि हमारा कश्मीर से डबल डिजिट्स में हमारे कैंडिडेट्स जीत कर आएंगे। ये हमारा आशा भी है, विश्वास है। तो कश्मीर में डबल डिजिट में जीत के जो है कैंडिडेट्स आएंगे इस दफ़ा, ये उम्मीद है बीजेपी को। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बराए अनंतनाग हल्का इंतखाब एडवोकेट सईद वजाहत का कहना है कि बीजेपी के पास अवाम दोस्त और प्रो कश्मीर एजेंडा है जो मुस्तकबिल में पूरा किया जाएगा। और अनंतनाग के मागरेपुरा इलाके में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान एडवोकेट वजाहत ने कहा कि वो बेरोजगारी को दूर करने और नशाखोरी के खात्मे के साथ साथ हमगीर तामीर और तरक्की का काम करेंगे। चाहे कारीपोरा हो, मलकनाग हो, उसकी रौनक हम इंशाअल्लाह नए तरीके से लाएंगे। और जो हमारा अनंतनाग है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इसको हम भारत के तमाम डिस्ट्रिक्टों में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट लाना चाहते हैं। यहाँ हम फ्लाईओवर्स की कमी है, उनका जाल बिछाएंगे। यहाँ हर गली, हर गाँवों में और हर शहर में। पामपुर असेंबली हल्के के आज़ाद उम्मीदवार ने मोहम्मद आसिफ गनाई ने मुख्तलिफ इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत भी की और उन्हें कामयाब कराने की अपील की ताकि वो ज़ाफ़रान की सनत को बचाने में कलीदी रोल अदा कर सकें। पहली बात कि हम कंटिन्यूसली रैली कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि हमारा मंशूर क्या है, हम चाहते क्या है, हमारा यूथ चाहता क्या है। ये तो यूथ की रैली है, यूथ खुद निकला है अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन ये तो आते रहेंगे, इलेक्शन लड़ने हैं, हारने हैं, जीतने हैं, ये तो सब कुछ होता रहेगा। मगर हमारा मेन मकसद जो हमारा है वो ज़ाफ़रान का है, क्योंकि वो हमारी सनद है। हमें ईरान से
जो भी ज़ाफ़रान यहाँ आता है, ईरान से जो भी ज़ाफ़रान आता है यहाँ, हमें वो पूरे हिंदुस्तान में बैन कराना है। इंशाल्लाह इस पे काम चल रहा है, हमारा लोगों का साथ चाहिए। ये ज़ाफ़रान तो हम हर हाल में बैन कराएंगे। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार बराए पहलगाम रफ़ी अहमद मीर का कहना है कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दर्जनों देहात को अपने दायरे इख्तियार में लाने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा और इसके लिए वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने में कामयाब हो गए हैं। स्लर पहलगाम में उन्होंने कहा कि अगर वो असेंबली के लिए मुंतखब होते हैं तो वो सबसे पहले पहलगाम की बका और दीगर मसाइल का हल कराने को तरजीह देंगे। ये अब मैं समझता हूँ कुल पे खुशखबरी है पहलगाम के लोगों के लिए। दक्षिणी पारा खोरी पारा का वो एरिया जो पीडीए अपने साथ लाना चाहती थी, उनके लिए खुशखबरी है। इस पर रोक लग गई है, इस पे सिटे आ गया है और ये जो शिकंजा कसा गया था पीडीए और बाकी एजेंसीज की तरफ से लोगों पे, उससे वो आज़ाद हो गए। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मेरा वादा है कि गवर्नमेंट बनने के बाद ये परमानेंटली हम सेटल करेंगे। फिलहाल हम कोर्ट के ज़रिए से इन लोगों को रिलीफ दे रहे हैं और बाकी जो मामला। रामबन में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की रैली में काफ़ी तादाद में बीजेपी कारकुनों और लीडरान ने शिरकत की। वो रैली को लेकर काफ़ी पुरजोश नजर आए। रैली में राजनाथ सिंह ने अपोजिशन जमातों पर जमकर हमला किया। के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का जो है एक नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने यहाँ पर राकेश ठाकुर जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके हक में वोट भी मांगे और आवाम से गुजारिश की कि वो मरकजी हुकूमत की हसूली आबों पर वोट दे और भारतीय जनता पार्टी को भारी अक्सरियत से जिताकर जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाने में उनका साथ दे ताकि जम्मू कश्मीर तरक्की के नए मनाजिल तय करे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तक हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने उधमपुर में बीजेपी हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया और ये मुजाहिरे पार्टी की तरफ से पवन खजूरिया को आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवार उधमपुर ईस्ट हल्के से बीजेपी के टिकट न देने के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन ने बीजेपी के जिला सदर को उनके दफ्तर में बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने पार्टी क़यादत को अल्टीमेटम जारी करते हुए RS पठानिया को टिकट देने के फैसले को वापस लेने और पवन खजूरिया को टिकट देने के लिए 12 घंटे का वक्त दिया। पवन खजूरिया फिलहाल बीजेपी के रियासती नायब सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हें टिकट देने से इनकार करने के फैसले ने वाज़ेह तौर पर उनके हामियों में अदम इत्मीनान पैदा कर दिया है। तो वहीं बीजेपी ने डॉक्टर भरत भूषण को असेंबली हल्के कठुआ के लिए उम्मीदवार बनाया। भरत भूषण महकमे समाजी बहबूद में बतौर डायरेक्टर खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते कहा कि उन्होंने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब वो अवाम की खिदमत करके कठुआ की तस्वीर बदलना चाहते हैं। दोनों का मकसद सेम ही है कि लोगों की खिदमत करना। ब्यूरोक्रेसी में आप एक लिमिटेड दायरे में काम करते हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन आप यू कैन कैटर टू वेरियस सेक्टर्स एंड यू कैन कंट्रीब्यूट वेरी वेल, है ना। तो कितना खुशी का मौका है कि आपका नाम जो है सूची में है। इसके लिए मैं पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया। मुझे लगता है कि जो मैंने अपना सर्विस कैरियर में काम किया, क्योंकि एज ए पार्टी वर्कर तो मैं पार्टी अभी उस तरीके का मेरा कोई इतिहास नहीं रहा है, लेकिन एज ए जो हमने काम किया है मुझे लगता है पार्टी ने उसको देखा है। और जो हमारे लोगों का सभी का फीडबैक था कठुआ के लोगों का कि उनको लाया जाए, तो इनिशियली आई वाज हेजिटेंट कि मैं चाहता था मैं नहीं अभी आऊँ सर्विस करूँ, लेकिन कठुआ के लोगों का प्यार था जिसकी वजह से संगठन का भी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अमित जी को देंगे। क्या नाम है जी? राजकुमार जी। राजकुमार जी, नाम अच्छा है, नाम अच्छा है। वोट का क्या माहौल लग रहा है अब, क्योंकि 5 साल नेताओं के होते हैं, अब आपके द्वार वो आएंगे। ऐसा जो अच्छा आदमी बनेगा उसको वोट देंगे, जो भी आएगा जो भी अच्छा होगा उसको देखेंगे कौन, और जो सुनाई करेगा गरीबों की, इसकी छत टूटी पड़ी है छत ठीक करवा के देंगे, छत मनी पड़ी हो सही बना के देंगे उसको। 5 साल के कार्यकाल में आपको लगता है कि कार्य हुए हैं सोनीपत में? बहुत अच्छे हुए हैं कार्यकाल, तो बहुत कार्य हुए हैं। अब किसको देंगे, कांग्रेस या बीजेपी? भाई बीजेपी उम्मीदवार।
बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज तरुण चुग ने राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत अपने लीडरों और उम्मीदवारों के दम पर बनाएगी। उनका कहना है कि कांग्रेस ने कहा कि किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी इत्तेहादी जमातों समेत दीगर जमातें जम्मू कश्मीर को बदअमनी के दौर में पीछे धकेलना चाहती है और जेल में बंद कैदियों की रिहाई का वादा इसी का साफ इशारा है। ओबीसी का आरक्षण छीनने नहीं देंगे। 1990 में जब 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को एक रात को कश्मीर छोड़ना पड़ा था, उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अब जम्मू कश्मीर सबका साथ सबका विकास के रास्ते में आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस, पहले 5 लाख मिल रही है, 2 लाख एडिशन करके 7 लाख। देश की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को महामंडित करने का प्रयास, षड्यंत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रच रही। एनसी के मैनिफेस्टो से, एनसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से अलगवाद की, अलगाववादियों की बदबू आ रही है। ऐसे लग रहा है कि ये मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में नहीं, आईएसआई के हेडक्वार्टर में टाइप हुआ है। जो लोग जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक के गए, उनके लिए हमदर्दी मैनिफेस्टो में दिख रही है। एनसी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद जमीनी सतह पर कमजोर नजर आ रहा है और कांग्रेस के सीनियर लीडरान मोहम्मद अनवर भट्ट और गुलाम नबी मोंगा का कहना है कि मजबूरी की वजह से अलायंस करना पड़ा है, जबकि सीटों की तकसीम गलत हुई है। उनका कहना है कि इससे कांग्रेस कारकुनान में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने जिला पुलवामा के चकबेलू में कारकुनों के इजलास में शिरकत के बाद न्यूज 18 JKLA से बात की। राजपुरा हल्के के वर्करों के इजलास से जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर फयाज अहमद डार ने खिताब किया और कहा कि सीटों की तकसीम से कांग्रेस वर्कर काफी मायूस हैं। मजबूरी यह है कि मुल्क में फिरका परस्ती ने सिर उठाया है। जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, जिसकी क़यादत कर रहा है, सरबराही कर रहा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो फिरका परस्त है। वो मुस्लिम कुछ पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं इस वक्त इस मुल्क में। जो सीट शेयरिंग हुई है वो हमारे लिए बहुत नुकसान दे रही है और उसमें आप खुद ही आज आपने ये देखा कि आज हम राजपुरा में यहाँ आए हैं और हमारा जो लोकल लीडर यहाँ के फयाज अहमद डार साहब है, और देखिए कितने लोग इनके साथ हैं। हज़ारों की तादाद में आज लोग जोक दर जोक आए हैं और बड़े बहुत ही जज्बा लेके आए थे। बीजेपी के तर्जुमान सलमान निज़ामी ने अमित शाह के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी ने अवाम को खोखले वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद वाहिद ऐसे लीडर हैं जिसने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया और उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर और अवाम को मसाइब से कैसे निकालना है। साहब अब उनकी सेहत ठीक हुई है और आज़ाद साहब भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह जो है कैंपेनिंग के लिए आएंगे और मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। सियासी जमातें जो है धोखे देती हैं, पहले भी उन्हें धोखे दिए हैं, लोगों ने आजमाया उनको। तो अगर जम्मू कश्मीर में कोई कामयाब चीफ मिनिस्टर रहा है वो आज़ाद साहब रहे हैं। जो डेवलपमेंट की है जम्मू कश्मीर की वो आज़ाद साहब ने की है और लड़ाई जो लड़ी है 370 पे वो भी आज़ाद साहब ने लड़ी है। ये जमातें तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, बीजेपी की तरह हुकूमत बना चुकी है। वक्त से वो कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड देंगे। अब हमें उम्मीद है, जैसे उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है स्टेटहुड वापस होगा, हमें अपने सभी हकूक वापस चाहिए, चाहे ज़मीनें हों, चाहे नौकरियां हों, कि बाहर का शख्स यहाँ ना ज़मीन खरीद सके ना नौकरी कर सके। तो इसलिए हमें हम सब हकूक चाहिए, वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब की तंजीम दिला सकती है। देखिए यहाँ कोई तंजीम ख़त्म नहीं हो सकती, जमहूरियत है, जमहूरियत में सबको। किश्तवाड़ से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील शर्मा और शगुन परिहार ने जम्मू में एक जलसे आम में शिरकत की और सुनील शर्मा शगुन परिहार ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू खित्ते में दोबारा दहशतगर्दी को जिंदा करना चाहता है, लेकिन दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रही है और बहुत जल्द इसका मुकम्मल सफाया किया जाएगा। उन्होंने वजीर आज़म मोदी की अवामी रैली से भी बहुत उम्मीदें जाहिर की। किश्तवाड़ के वो लोग जो मिलिटेंसी के दौरान और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के
यहाँ जम्मू में जो आजकल रह रहे हैं उनके साथ मिलने के लिए हम दोनों प्रत्याशी मैं और शगुन परिहार जी आए हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र का बड़ा उत्सव 18 सितंबर को होने जा रहा है उसमें आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आतंकवाद हमारे ज़िले का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। 90s के दौर में वहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों नौजवानों को शहीद किया गया और आज एरिया बिल्कुल शांतिमय है, सुरक्षित है। मुझे लगता है कि इस सुरक्षा को लाने के लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके आज नरेंद्र मोदी जी तक जो एक एरा रहा है इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे बीडीजी को लेके, चाहे एसपीओज को लेके, चाहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स को लेके, चाहे सेना या पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय करके, इस सारे एक सेटअप का बहुत बड़ा रोल है जिसमें आज हमारा जिला बिल्कुल शांतिपूर्वक है। आप खुद भुक्तभोगी हैं आतंकवाद की, आज भी आतंकवाद सिर उठाने की कोशिश में है, आप कैसे देखते हैं? जी, मुझे लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी तो पहले भी पत्थरबाजी पे रोक लगा था, आतंकवाद पे रोक लगेगा। जैसे ही सरकार किश्तवाड़ में बनेगी ये आतंकवाद के जो ये छोटे मोटे ये जो दिया है, ये जो भिनभिना बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, ये बुझ जाएगा। आप इकलौती महिला कैंडिडेट हैं यहाँ जम्मू रीजन से, आप कैसे देखते हैं, अपने को कितना भाग्यशाली मानती हैं और क्या बदलाव ला सकते हैं? जी, भाग्यशाली तो मैं इस बात के लिए मानती हूँ कि जिस तरह से जनता जो मुझे प्यार दे रही है, जिस तरह से मुझे सराह रही है, मैं भाग्यशाली उनके प्यार की वजह से अपने आप को मानती हूँ। पीएम मोदी भी आने वाले हैं, रैली करेंगे, कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा मौका आप लोगों को? जी, पीएम मोदी को देखना तो एक अपने आप में ही एक बहुत हर्ष और उल्लास की बात होती है। तो अगर वो हमारे किश्तवाड़ की धरती पे आएंगे तो मुझे लगता है हर किश्तवाड़ी। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।